तो नमस्कार साथियों, इस समय बीएसयू कैंपस में हूँ और यहाँ पे प्रियंका गांधी डिंपल यादव का रोड शो था। पूरा जनसैलाब मड़ा हुआ था। मैंने पूरा रोड शो आपको दिखाने का प्रयास करा। यहाँ ये लोग थकावट के मारे हुए, इतनी ज्यादा भीड़ थी क्योंकि महिलाओं को बहुत आवागमन में दिक्कत हो रही थी। इन लोगों से बात करने का, जानने का प्रयास करता हूँ कहाँ से ये लोग पहुंचे हैं, क्या नाम है। मेरा नाम आरती यादव है। मैं बनारस की महानगर अध्यक्ष हूँ महिला सभा की। आरती जी, सबसे पहला सवाल ये है कि इस बार बनारस का माहौल क्या है। बहुत अच्छा माहौल है। इस बार बनारस जो है इंडिया गठबंधन को जिता रही है, बाहरी को भगा रही है। बाहरी कौन है। बाहरी जो हमारे घर में घुस गए हैं और झूठे वादे करते हैं, झूठी बातें करते हैं, जो गुजरात से आए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। वो तो कह रहे मेरा देश है, मेरा परिवार है, और आपने देखा होगा कि नारा भी लगता है मोदी का परिवार। आप मुझे ये बताइए, जहाँ आप बैठे हैं ये बीएचयू है, इसी बीएचयू की एक छात्र के साथ, वही प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के कार्यकर्ता जो प्रधानमंत्री के साथ फोटो, मुख्यमंत्री के साथ फोटो, अमित शाह के साथ फोटो, और इसी बीएचयू कैंपस में आधी रात को एक हमारी बहन महिला के साथ गैंगरेप करते हैं और उन्हें पूरा बचाया जाता है। यहाँ से उन्हें भेज दिया जाता है एमपी प्रचार में, और फिर वो आते हैं और उन्हें पूरी तरीके से बचाया जाता है। और हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनारस के आदरणीय अजय राय जी जब उस पे सवाल उठाते हैं, उस पे बात करते हैं, उनको 10 लाख का जुर्माना और उनको ऊपर मुकदमा लिखने का काम यही सरकार की बीजेपी। मोदी जी कहे थे कि बनारस को क्योटो बना देंगे। यही कोटो है। देखिए यहाँ 80 घाट पे जाके देखिए, कहते हैं कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है ना, और वही गंगा माँ में जाके देखिए कितनी गंदगी बह रही, कितना स्पीड से जो है नाला बह रहा है। क्या यही माँ के साथ यही होता है। क्या नाम है आपका। मेरा नाम डॉक्टर सुमन यादव, राष्ट्रीय सचिव। क्या किस तरीके का माहौल है इस बार बनारस में। बनारस में और जो भी पूर्वांचल के इर्द गिर्द काफी अच्छा माहौल है। क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन कितना मुकाबला कर पाएगा। अब देखिए, ऐसे तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन परिवर्तन काफी होगा। पहले की अपेक्षा काफी अच्छा पोजीशन जाएगी। जीत रही है इस बार, इंडिया गठबंधन जीत रही है और बाहरी को गुजरात भगाने का काम कर रहे हैं। इस बार तड़ी पार कर रहे हैं। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है 2014 में बहुत जोर शोर से नारा लगा था। 2014 में जो नारा लगा था माँ गंगा ने बुलाया है, तो माँ गंगा की सफाई करने के लिए अडानी को ठेका दिया गया 20,000 करोड़ का। माँ गंगा साफ नहीं हुई, उसके पानी से आप आचमन नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते, और माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ का बेटा बनकर रह जाते हैं। और इतना ये झूठों का सरदार है कि बनारस में आकर के इन्होंने 2 बार ठगा। हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, भोजपुरी की बात बता रहा हूँ, 1 बुजरी 2 बुजरी, तीसर बुजरी में घर बुजरी। तो तीसर बुजरी न होए तो ले हमने न भगा के गुजरात भेज। और यहाँ पर अजय राय 4 तारीख को यहाँ पर जब मतगणना होगी तो अजय राय 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। आप कह रहे 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। मोदी जी ने सूट सिलवा लिया बंद गले का, कह रहे तीसरी बार नई वाली पार्लियामेंट में जाएंगे। मोदी जी की तीसरी वाली पार्लियां तो खत्म होने जा रही है। इस बार बनारस ने नारा लगाया है कि अब की बार तड़ी पार। अच्छा, एक सवाल आपसे भी है। 10 साल उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया था, महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात करी थी। क्या रहा वास्तविकता। कोई सुरक्षा नहीं था, सिर्फ झूठ था। वो जुमला देते हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं मोदी जी। और रही बात बेटी की, बेटी बहन बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज चाहे 6 साल की बेटी हो और चाहे 65 साल की बुजुर्ग हो, आज अगर हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो ये डर लगा होता है कि न जाने हमारे साथ क्या हो जाएगा। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो इन्होंने नारा लगाया था, वो सरेआम सारी दुनिया देखी। यही बीएचयू में, मैंने कहा ना, इसी बीएचयू में एक बहन के साथ इस तरीके से, यही बीजेपी के कार्यकर्ता जो मोदी के साथ फोटो, अमित शाह के साथ फोटो, प्रधानमंत्री के साथ उनका फोटो है, और सरेआम बेटी बचाओ का जो नारा देते हैं, यही बेटी के साथ बलात्कार किए। और क्या यही बेटी बचाओ होता है। और इन मणिपुर जल रहा था,
उनकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी और मणिपुर जल रहा था, सरेआम वो था। क्या यही बेटी बचाओ नारा है? यही बेटी पढ़ाओ क्या नारा कहना है? चाहते हम ये कहना चाहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर मोदी जी को कहना चाहते हैं कि मणिपुर में क्या वो हमारी बहन बेटियां नहीं थी जो नंगी घुमाई जा रही थी? क्या मोदी जी और स्मृति ईरानी, क्या कोई भाजपा का नेता मुंह तक नहीं खोला? मोदी जी मणिपुर नहीं गए। मणिपुर की हमारी बहन बेटियां जो है चूड़ी लेकर खड़ी है कि मोदी जी हमें उनको बुलाएं। इसी BHU कैंपस में जहां आप हैं, इसी BHU कैंपस में हमारी बहनों का बलात्कार होता है। इनके मीडिया सेल के 3 प्रभारी जो है उनके साथ बलात्कार करते हैं और बनारस की पुलिस कमिश्नर उनको किस तरह से बचाता है और उनको भेज दिया जाता है गुजरात के चुनाव प्रचार में। और हम बेटी की अस्मिता के ख्याल, औरतों के अस्मिता के ख्याल करने के लिए हाथरस कांड हुआ और इसके बाद आपको उन्नाव कांड हुआ। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं करते मोदी जी। बेटी बचाओ किससे? भाजपा के नेताओं से बेटी को बचाओ। आप देख सकते हो BSU का कैंपस है, कैमरामैन एक बार दिखाए। और BSU के कैंपस के चौराहे पे अभी प्रियंका गांधी का, डिंपल यादव का रोड शो अभी समाप्त हुआ है। उसके बाद इतनी ज्यादा भीड़ थी कि अफरा तफरी का माहौल था। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। 1 तारीख को बनारस से लेके आखिरी चरण का मतदान होना है। वास्तविकता नतीजे 4 तारीख को आएंगे। जनता का जनादेश पूरे देश के सामने होगा। तो तब तक के लिए